देहरादून से बड़ी अपडेट। G20 समिट की आज से शुरुआत हो रही है। विदेशी डेलीगेट आज पहुंचेंगे रामनगर। आज से 30 मार्च तक G20 समिट कार्यक्रम का आयोजन है। 36 विदेशी और 20 भारतीय समेत कुल 66 मेहमान इसमें शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर डेलीगेट्स का स्वागत हुआ है। तो इसी बीच ये बड़ी अपडेट, आज से 30 मार्च तक G20 समिट कार्यक्रम का आयोजन। 36 विदेशी और 20 भारतीय समेत कुल 66 मेहमान इसमें शामिल होंगे। देहरादून से ये बड़ी जानकारी। G20 समिट का आज आयोजन है। रामनगर में इसकी बड़ी तैयारियां हैं। एयरपोर्ट पहुंची है विदेशी डेलीगेट्स की फ्लाइट, ये बड़ी अपडेट, और उनका जोरदार स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट पर डेलीगेट्स का स्वागत की पहले से ही तैयारियां थी, वो तैयारियां हुई हैं पूरी। आज से 30 मार्च तक का G20 समिट कार्यक्रम का आयोजन रहेगा। तो 36 विदेशी और 20 भारतीय समेत कुल 66 मेहमान शामिल होंगे। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी। G20 समिट का आयोजन, तैयारियां पूरी हैं समिट की। एयरपोर्ट पहुंची है विदेशी डेलीगेट्स की फ्लाइट, इसी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया है। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आज खास G20 का समिट है और इसके लिए डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया है। क्या कुछ फिलहाल अभी जानकारी? देखिए, पंतनगर एयरपोर्ट पर, जो कि कुमाऊं मंडल में है, यहाँ पर विदेशी डेलीगेट्स की जो फ्लाइट आनी थी वो पहुंच चुकी है। और फिलहाल वो सब फ्लाइट से जो डेलीगेट्स आए हैं ये बेसिकली साइंटिस्ट हैं, क्योंकि जो G20 की पहली बैठक उत्तराखंड में हो रही है, ये साइंटिस्ट की राउंड टेबल मीटिंग, इसमें जलवायु परिवर्तन और अन्य विषयों पर चर्चा होगी। अब इनके फ्लाइट से आने के बाद इनका पारंपरिक तौर तरीके से स्वागत होगा। इनको जो महिला डेलीगेट होंगी उनको कुमाऊनी अंगवस्त्र भेंट किए जाएंगे, जबकि जो पुरुष डेलीगेट होंगे उनको कुमाऊं की संस्कृति से जुड़े उत्पाद व कपड़े दिए जाएंगे स्वागत के तौर पर। इसके बाद, इसके साथ ही एयरपोर्ट पर जो कुमाऊं का पारंपरिक डांस है उसका भी एक आयोजन रखा गया है। और यहाँ से पूरी फ्लीट रुद्रपुर शहर आएगी। यहाँ रेडिसन होटल में सभी के लंच की व्यवस्था की गई है। लंच करने के बाद ये पूरा जो डेलीगेट्स का कारवां है ये रामनगर के ताज और डिकुली स्थित नवा रिजॉर्ट के लिए रवाना होगा, जहां से इनका आज का कार्यक्रम शुरू होगा। बैठकें होनी है और यहीं पर इनका रात्रि विश्राम है। थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर पहुंच रहे हैं। रामनगर में ही G20 समिट का आयोजन भी है। मुख्यमंत्री पहले गर्जिया मंदिर जाकर पूजा पाठ करेंगे, इसके बाद वो हल्द्वानी आएंगे। कल मुख्यमंत्री जो G20 के डेलीगेट्स आए हुए विदेश से, उनको और जो भारतीय डेलीगेट्स उनके साथ आए हैं सभी को रात का गाला डिनर भी दे रहे हैं, क्योंकि एक ये बड़ा आयोजन है, उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है। ठीक है सुदीप, लगातार तैयारियों के नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। देहरादून से अब खबर, चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। समीक्षा बैठक में कई बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। सचिवालय में ये बैठक हो रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद, और इस बीच एक खास बैठक चल रही है। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। चारधाम यात्रा को लेकर खास तौर से ये बैठक हो रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो समीक्षा बैठक में कई बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। सचिवालय में ये बैठक हो रही है। तो चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां परखी जा रही हैं। किसी भी तरीके से कोई भी अव्यवस्था ना हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। पंतनगर में आज शुरू हो रहे G20 सम्मेलन को लेकर बड़ी अपडेट, जहां तैयारियां जो है मुकम्मल की गई हैं, ताकि तैयारियों में किसी भी तरीके से कोई कमी ना रह जाए। पारंपरिक तरीके से विदेशी मेहमानों का स्वागत होगा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर जवान तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी जवानों की तैनाती के साथ साथ साइबर सेल को भी एक्टिव किया गया है। 2 दिन पूर्व आई कॉल के रूप में धमकी के मामले में भी पुलिस खासा अलर्ट है। न्यूज़ 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन
उधम सिंह नगर के डीएम एसएसपी से उन्होंने खास बातचीत की है इस दौरान। उत्तराखंड में आज से G20 समिट की शुरुआत होने जा रही है और आज पहले दिन जो साइंटिस्ट का दल है वो पंतनगर एयरपोर्ट आ रहा है। 3 दिनों तक आयोजन होगा। हमारे साथ इस वक्त जिलाधिकारी उधम सिंह नगर युगल किशोर पंजी, इनसे पूछते हैं सर आज का क्या आयोजन है, कितने डेलीगेट्स आ रहे हैं? और रुद्रपुर चमक गया, हर व्यक्ति कह रहा है ये आयोजन हर वर्ष होना चाहिए। चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स राउंड टेबल के लिए करीबन 65 डेलीगेट्स हैं, वो आ रहे हैं और वो यहाँ पे लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद उनका पारंपरिक शैली से स्वागत किया जाएगा, जो हमारी पर्वतीय शैली है। टीका लगा के और फूल पुष्प दे के, और साथ साथ जितने भी हमारे डेलीगेट्स हैं, अगर महिला डेलीगेट्स हैं उसको हम रंगाली पिछौड़े के स्टोल से स्वागत करेंगे, और जो पुरुष डेलीगेट्स हैं उनको हम जो पारंपरिक हमारी टोपी है उसको पहनाएंगे। और उसके साथ साथ डेलीगेट्स का क्योंकि लंच टाइम है तो रेडिसन में लंच है, उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन और साथ साथ हमारे जो पारंपरिक पर्वतीय व्यंजन है उनको परोसेंगे। और उसके बाद फिर वो सारी टीम रामनगर को प्रस्थान करेगी अपने अगले 2 दिन के कार्यक्रम के लिए। सर शहर को बहुत चमकाया गया है, साफ सफाई पर बहुत फोकस किया गया है, कई जगह वॉल पेंटिंग की गई है, कुछ जगह होर्डिंग साथ लगाए गए हैं, तो क्या ये प्लान था और किस प्रकार आप लोगों ने, क्योंकि समय भी थोड़ा कम ही था? हाँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 महीने का समय हमें मिल पाया था अपने शहर को संवारने के लिए, तो हमने प्रयास किया कि जितने भी हमारे जो पूरा रूट है उसको हम स्वस्थ रखें, साफ़ रखें, और ड्राइव क्वालिटी हमने इंश्योर की कि ड्राइव क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। उसके साथ साथ क्योंकि हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स थी, कुछ वॉल्स अवेलेबल थी, उनको हमने कलर करने का प्रयास किया, और उस कलर में हमने प्रयास किया कि विज्ञान या जो विभाग है उसके बारे में, पर्वतीय शैली के बारे में, यहाँ के लोग किस तरह का रहन सहन है, किस तरह का खान पान है, किस तरह की संस्कृति है, किस तरह के त्यौहार मनाते हैं, उसको डिपिक्ट करने का प्रयास किया, ताकि जो भी डेलीगेट्स आएँ उनको हम अपनी संस्कृति से रूबरू करा सकें और वो एक अच्छा संदेश लेकर जाएं हमारे प्रदेश के बारे में। हमारे साथ एसएसपी उधम सिंह मंजुनाथ साहब भी हैं। सर एक बड़ा टास्क है ये, अंतर्राष्ट्रीय दल आ रहा है और उत्तराखंड में पहली बार G20 समिट हो रहा है। इन सब के बीच एक धमकी का मैसेज भी आया जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है, तो किस प्रकार से कानून व्यवस्था की आप लोगों ने तैयारी की? जगह जगह कुछ कुछ दूरी पर ही जवान तैनात हैं पूरे रूट पर जिस पर VIP निकलेंगे। देखिए, सबसे पहला तो ये गर्व का विषय है पूरा उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के समस्त लोगों के लिए, हम सभी के लिए गर्व का विषय है। इतनी बड़ी ग्लोबल समिट जो रामनगर में हो रहा है वो उधम सिंह नगर जनपद में पंतनगर एयरपोर्ट से होते हुए रेडिसन में लंच होते हुए उसके बाद काफिला के रूप में जारी है। हमने सुरक्षा के लिए, जैसे आपने पूछा, उसकी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। पंतनगर एयरपोर्ट, रेडिसन और आपका रूट, इन सभी जगहों पर सेंसिटिव पॉइंट्स पर ड्यूटी लगा रखा है, और इसके अलावा चेकिंग फिस्किंग की सब जगह प्रावधान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई पब्लिक इवेंट नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक इवेंट नहीं है, यहाँ पर ये केवल डेलीगेट्स का आना जाना रहता है, तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट है, एक्सक्लूसिव ये उनका अराइवल प्रोग्राम है। तो इसलिए हमने अनऑथराइज कोई एंट्री नहीं है, हमारा ओनली ऑथराइज पर्सनल एंट्री है। बहुत जो चाक चौबंद हमारा प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखा है। ओनली ऑथराइज पर्सन्स, जैसे मैं खुद पास पहना हूँ, मैं खुद मेरा फोटो का पास पहना हूँ, तो इस प्रकार बहुत ही फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हमने अरेंजमेंट्स किया है। उसके अलावा संपूर्ण रूट में विभिन्न जगहों पे हमने रूफ टॉप्स भी, रूट्स भी सभी लगा रखा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। मोर देन 300 नया कैमरास लगे हुए हैं, मोर देन 300 नए कैमरास लगे हुए हैं। संपूर्ण उधम सिंह नगर का रूट जो है हमारा आज की डेट में कंट्रोल रूम में लाइव है, तो कंट्रोल रूम में भी और हमारे मोबाइल्स पे भी लाइव है। एवरीथिंग इज कवर्ड बाय CCTV। तो आप थे एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ TC जी, जिनका कहना है कि 3 दिवसीय G समिट के लिए जो पंतनगर एयरपोर्ट है ये एक्सक्लूसिव है, क्योंकि VIP डेलीगेट्स का मूवमेंट यहाँ से होना है और सुरक्षा के लिए भी सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, पंतनगर।